कोरोना के बाद अब एचएमपीवी वायरस ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। चीन में एचएमपीवी वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और अब भारत में भी इसके 3 केस सामने आ चुके हैं और तीनों केस बच्चों में पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एचएमपीवी वायरस के 2 केस बेंगलुरु से और 1 केस अहमदाबाद से सामने आया है। हालांकि इस वायरस का स्ट्रेन क्या है अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। ऐसे में लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि क्या ये वायरस भी कोरोना के जितना ही खतरनाक है, इसका इलाज कैसे होगा और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से इस वायरस से बचा जा सकता है। यही सब सवाल जानने के लिए हमने बात की बेदी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर विक्रम बेदी से। उन्होंने हमारे सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए हैं। सुनिए उन्होंने वायरस से बचाव करने के तरीके के बारे में क्या बताया। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसके बहुत ही चर्चा चल रही है एंड फियर बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। मैं इस चीज़ से अभी सहमत नहीं हूँ, बट साथ साथ ये है कि वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। साइंस इज अ डेटा प्रूवन टेक्नोलॉजी। हम डेटा को मानते हैं और ये वायरस जो है 14 ईयर्स से बहुत कंट्रीज में हर साल विंटर्स में फैलता है। अब हमें, अगर मैं थोड़ी साइंस की बात करूं, फ्लू इज प्रिडोमिनेंटली अ विंटर सीजन प्रॉब्लम और अकेला मेटानीमो वायरस नहीं, इस टाइम पे इन्फ्लुएंजा वायरस भी बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिंसेशल वायरस, एडिनो वायरस भी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। सो ये सारे वायरसेस जो हैं अपने पीक पे हैं। तो कहना कि क्या ये मेटानीमो वायरस एक पेंडेमिक स्टेट क्रिएट करेगा, हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। बट प्रॉब्लम विद वायरसेस क्या है कि ये म्यूटेट करते हैं एंड अगर ये म्यूटेट करके ऐसा कोई वेरिएंट बन जाए जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा विरुलेंट है और घातक है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है हमारे सामने। सबसे पहली बात है कि हमें एक पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। दिस इज नॉट अ न्यू वायरस। ये वायरस 2011 से एज अ सीजनल फ्लू की तरह स्प्रेड हो रहा है, तो अभी ये पेंडेमिक लेवल्स पे सर्टेनली नहीं पहुंचा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी अगर लास्ट 14 ईयर्स की ट्रैजेक्टरी देखें तो ये बच्चों को 14 ईयर्स एंड बिलो उनको अफेक्ट करता है एंड अबव द एज ग्रुप ऑफ 65 को अफेक्ट करता है। इम्यूनिटी को बिल्ड करना ही सबसे ज्यादा इफेक्ट वायरस को हराने के लिए। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुड न्यूट्रिशन, फ्लूइड्स एंड गुड रेस्ट। अब अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें रेनबो कलर्ड फूड्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। रेनबो कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, पल्सेस, जो हमारी एक इंडियन डाइट है वो बहुत अच्छी और बैलेंस्ड डाइट है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा चुके हैं। उनको नॉर्मल सिंपल फूड पे हमें लेके आना पड़ेगा। अगर हम अभी विंटर्स की बात करें, इस टाइम पे ABC जूस विच इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑप्शन, सो आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट एंड ऑरेंजेस, अगर हम इन चीजों को मिक्स करके डेली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ले तो वो एक मेगा इम्यूनिटी बूस्टर है। एंड विटामिन सी, नींबू, ये भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग सब्सटेंस है। वायरस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो कोविड के टाइम पे जो सिंपल प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे थे, इसके लिए भी वही सेम प्रोटोकॉल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वायरस इज दिस स्प्रेड इज फ्रॉम अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मतलब अगर कोई स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उसके द्वारा जो है हम स्प्रेड करेंगे या कोई कैच करेगा। एंड वही हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क, सैनिटाइजिंग, बार बार अपने हाथों को करना है, तो रूल्स वही, बिकॉज हर वायरस का स्प्रेड का नेचर सिमिलर ही होता है। सो जो प्रोटोकॉल्स हमने कोविड के टाइम पे फॉलो किए थे वो प्रोटोकॉल्स हमें अभी भी फॉलो करने चाहिए। सो कोविड के टाइम पे भी ट्रीटमेंट वाज सिम्टोमेटिक।
कि आपने टाइम निकालना है। एंड सिम्टम्स का ये वायरस इज सेल्फ लिमिटिंग, मतलब कि ये बॉडी में परमानेंटली नहीं रह सकता। ये आएगा, पीक पे जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस करेगा और अपने आप ही डाई डाउन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन है इम्यूनिटी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम रोबस्ट है, स्ट्रांग है, तो हमें काफी ज्यादा फायदा रहेगा। और मैं इंडियंस को एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग वायरल लोड ऐसी बहुत ज्यादा है। हम सदियों से ये मेटानिमो वायरस को शायद झेलते आए हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑल्सो, बिकॉज हमारे यहाँ टेस्टिंग ही नहीं हुई है कभी। हमारी हर्ड इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि जो वायरसेस वेस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं वो शायद इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना करें। बट ये सारी स्पेकुलेशंस ही हैं। अल्टीमेटली तो टाइम विल टेल कि ये डाई डाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही विंटर्स खत्म होती है ये सारे वायरसेस जो हैं अपने आप ही डाई डाउन होने शुरू हो जाते हैं। इट इज लाइक एनी अदर फ्लू सिम्टम, कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन्स, इससे ही ये शुरू होता है। ये सारे सिम्टम्स जो एक नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेटानिमो वायरस इज 3 to 5 days। एंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर ये इतनी हमारी सांस तेज होनी शुरू हो जाए या चेस्ट पेन होना शुरू हो जाए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाए, वी शुड इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर, बिकॉज प्रॉब्लम अगेन इज नॉट जस्ट दिस। अभी नॉर्थ इंडिया में विंटर टाइम चल रहा है एंड कंफ्यूजन इज कि हम तो शाम को बाहर गए थे और हमें थोड़ी सी ठंड लग गई। सो द सिम्टम्स आर ओवरलैपिंग। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको कोई भी वायरल लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग करिए। मतलब कि अगर आपके बच्चे को कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो उनको प्लीज स्कूल ना भेजिए। उम्मीद है आपके सभी सवाल डॉक्टर बेदी ने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी इस तरह के कुछ भी डाउट्स रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी डाउट्स और सवालों के बारे में हम डॉक्टर से बात करके आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।